बेटी बनाया था सर इसने, मेरे हस्बैंड को भाई बोला था। उसके बाद में सर इसने अलग अलग एरिया में, यूपी में, गाड़ी में, स्कॉर्पियो में मुझे इतनी तरीके से काटता था। नेचुरल मेरे मुंह पे सर, मैंने जिंदगी में वो गंदा काम नहीं, मेरे मुंह पे गंदगी करता था। ये विधायक? हाँ जी, मेरे मुंह में गंदी अपने स्पर्म सीमेंट लगाता था सर। मैंने बोला मेरा लोड़ा खा ले। ऐसे बोला मैंने, पर चेंज करने के लिए लोड़ा, सुनो लोड़ा तो गंदी चीज थोड़ी है। लोड़ा ऐसे क्या बात है, लोड़ा तो अच्छी वाली चीज बोली है मैंने। उल्टियाँ होती थी, मुझे किडनैप करके रखा गया। किडनैप करके? हाँ जी, और अगवा करके अलग अलग अपनी कैलिस्टा रिजॉर्ट है कापस है ना, वहाँ मेरे को न्यूड करके वीडियो बनाई। उस हालत में कंबल में उसमें ढक के ले जाया गया सर। अलग आपने एबॉर्शन चौथा करवाने के बाद ब्लड में होने क्लॉटिंग मेरी बीमारी। तेरा फोन मत करिए आंटी देखो ये तरीका आंटी। आंटी ये देखो ये बंद कर दिया गया अपने गुंडों की निगरानी में। और मेरे पति को मारने के लिए इसने हरियाणा, यूपी, अलग अलग जगह से गुंडे लगाए। और वो कह रहा था रेपिस्ट तूने मेरी पत्नी का बेटी बना करके कहा तूने बंद किया है। जब वो कोशिश कर रहा था सर, उसके पीछे ट्रैक किया गया उसका नंबर। उसको जान से मारने के लिए आदमी लगाए सर, वो भागता ना, उसके पास पैसे ना, उसके पास कुछ ही सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं भाजपा मुख्यालय के परिसर में खड़ा हूं, जहां पर एक महिला है जिनके पास ढेर सारा आरोप पत्र है। आरोप पत्र छोटा मोटा आदमी पर नहीं है। इनके साथ अपराध किया गया है, इनके साथ रेप किया गया है, और रेप करने वाला कोई और नहीं, महरौली के पूर्व विधायक नरेश यादव है, जो आज के तारीख में भाजपा ज्वाइन कर लिया है। और ये महिला दर दर भटक रही है न्याय पाने के लिए। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं भाजपा मुख्यालय से कि ये महिला भाजपा ऑफिस आई हुई थी अपना कंप्लेंट लेकर कि मेरी फरियाद को सुने। ये महिला का नाम ऋचा ठाकुर है, जो दिल्ली में ही रहती है। पूरी कहानी क्या है, पूरी वाकया क्या है, इन्हीं से समझिए ये क्यों इतने सालों से भटक रही हैं। क्या सब कहानी हुआ है आपके साथ, पूरे विस्तार से बताइए कैसे कैसे क्या हुआ है। भैया मैंने बहुत जगह धक्के खाए और इतनी मुझे यातनाएं दी गई। मैं रोड पे ना एक एक दो दो महीने तक पड़ी रही, अपनी लड़ाई लड़ती रही। पॉश एरिया जो कि वसंत कुंज है, मैंने वहाँ अपनी लड़ाई लड़ी। मैंने अपनी हर एक लड़ाई, मुझे मार के फेंका गया, पीट के फेंका गया, हर जगह मैंने लड़ाई लड़ी। अपनी कंप्लेंट को मैंने अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाया, हर एक जगह मैंने कंप्लेंट पहुंचाई। ये रेपिस्ट इंसान मेरी कंप्लेंट को दबाता था। जब उसने मुझे ट्रॉमा दिया और मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। क्या हुआ था आपके साथ वो बताएं मुझे। भैया एक्चुअली क्या है, हम लोग, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कि साइंटिस्ट लाइब्रेरी है कटवरिया सराय वहाँ पर। और उसके बाद में उनको जाना था यूएस से, वो इंजीनियर है मेरे हस्बैंड। और मैं एक हाउसवाइफ प्लस मेरे को भी मेरी मदर इन लॉ मुझे मास कम्युनिकेशन और जज के लिए एज ज़्यादा होती तो उसकी मुझे तैयारी करवा रहे थे। बट क्या है कि हम लोग जब 2015 में महरौली जो है कालूराम चौक, उसके थोड़ी सी डिस्टेंस में हम लोगों का फ्लैट था। और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी 49 दिन की राजनीति छोड़ करके आए थे और एक बहुत बड़ा सा सभा रखा था। उस दौरान क्या था कि अन्ना आंदोलन की वजह से ना भैया, वो चाहे मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, पूरी दिल्ली इम्प्रेस थी कि भाई वो करप्शन के खिलाफ अच्छी राजनीति करेंगे, ये करेंगे। हम भी दिल्ली में एज अ सीएम उनको सपोर्ट कर रहे थे 49 दिन की राजनीति छोड़ने का। मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी, दिल्ली वालों को भी बहुत बुरा लगा था कि इतने 67 सीट से उनको जिताया, क्यों उन्होंने राजनीति ड्रॉप कर दी। आप जो गंभीर आरोप लगा रहे विधायक के ऊपर, ये व्यक्ति आपके जीवन में कैसे आया, क्या क्या किया, वो बताएं जनता को। ये सर 2015 में एमएलए नहीं था तो ये मिला था कालूराम चौक के सामने ना, जो कि पुलिस स्टेशन के सामने अरविंद केजरीवाल जी की सभा में। उस टाइम ये एमएलए नहीं था, मैं अपने हस्बैंड के साथ में गई थी, तो फर्स्ट मुलाकात वहाँ हुई थी सर। इसने वोट सपोर्ट के लिए कहा था, बट हम नहीं जा सकते थे, हम स्टूडेंट्स थे, हम ना कहीं गए किसी रैली में ना कुछ भी। हम सपोर्टर थे और घर पे बैठ के ही सपोर्ट लाइक करते थे। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद में सर ये एमएलए बन गया। और जो मेरा अपार्टमेंट था लोटस स्ट्रीट में,
मेहता चौक में, उसके सामने मंदिर था, मैं वहाँ सुबह शाम पूजा करने जाती थी, तो ये वहाँ मिला और वहाँ ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नमस्ते और बातचीत करता था। फिर जब इलेक्शन आने लगे सर 2019 और 20 के, तो उस दौरान ये मेरे ही अपार्टमेंट में आया सर, और एक उसमें पहले तो बीजेपी की काउंसलर को बुलाया जा रहा था, किसी वजह से उनका कैंसिल करके इस नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया गया। तो मेरी वहाँ ड्यूटी लगाई गई सर माइक में बोलने की, और जी मेरे को माइक में बोलने की सर्टिफिकेट, माइक एंकरिंग सर्टिफिकेट को लिखने की और इनविटेशन कार्ड बनाने की। तो मैंने वो बनाया, तो उस दौरान मैंने स्टेज में बोला सर, और उसके बाद में बस उतनी सी बात हुई। उसके बाद में ये लगातार पानी की समस्या थी वहाँ पर, उन लोगों ने रेस किया, एमएलए बन चुका था, तो ये आता रहता था। तो मेरी वंस एंड वाइल कभी कभार लोगों के बीच में ही जैसे जाते हैं, तो वहीं पे आता था हमारे ही अपार्टमेंट में, आसपास के घरों में। फिर क्या हुआ मैडम, आगे वो बताएं। तो उसके बाद में सर, यही होने के बाद में उसने जोड़ना शुरू किया कि काम करो काम करो। जब उसको मेरे से पूछने लगा, मेरे हस्बैंड से एक बार इसकी मुलाकात हुई, एक ही बार मुलाकात हुई थी सर 2019 में, फर्स्ट एंड लास्ट बार। तो इसको जब पता चला कि मेरे हस्बैंड यादव हैं, पीछे से फैमिली, बहुत उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप हमारे इलेक्शन में, आप इंजीनियर हो, आप मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट का काम करो, मेरे लिए कुछ कुछ बनाओ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं साइंटिस्ट लाइब्रेरी में जाकर के IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद में ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया कि आपकी पत्नी बहुत अच्छा बोलती है और आप मेरे यादव परिवार से हो, आप मेरे लिए काम करो। तो मुझे बेटी बनाया गया, मेरे हस्बैंड को भाई इसने बनाया जी। तो इसने सर 2019 में बेटी का रिश्ता जोड़ा और मेरे हस्बैंड को इसने भाई बनाया। उसके बाद में मेरे जो फादर इन लॉ, हार्ट अटैक आया था, तो मम्मी का अचानक से फोन आया मदर इन लॉ का कि बेटा आपको एकदम से आना है, पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई है। तो 27 दिसंबर 2019 को वो एकदम से आउट ऑफ दिल्ली चले जाते हैं। और उसके बाद में मैं यही थी, और मेरे हस्बैंड ने जो पड़ोस के बुजुर्ग थे उनको कहा कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना, मेरे फादर का ऐसे हुआ है, उन्हीं के सामने बैग लेकर के गए और चले गए, और मैं घर पे ही थी। उसके बाद मैंने इसका जो कैंपेनिंग में इससे हो गया था, मैंने छोड़ दिया, मैं कहा मेरे को नहीं जाना। फिर ये एक राजेश पवार है जो फेडरेशन वसंत कुंज का मतलब फेडरेशन वसंत कुंज का उसको प्रेसिडेंट बना रखा है, वो घर पे आया। मैंने कहा मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूंगी। नरेश यादव आया, ये बात है सर जनवरी की बात है। मैंने कहा मुझे नहीं काम करना। मेरे ऊपर बड़ा टेरर किया गया क्योंकि मेरा बोलने का एक गॉड गिफ्टेड था, उस टैलेंट को माइलेज लेने के लिए, भाई अब तो तुमने इलेक्शन जिता दिया है, तुम काम करो। मैंने कहा नहीं करना मुझे, और मेरे को मेरे परिवार में बीमार है। तो ये घर में घुसाया, पहले किसी के घर पे बुलाता रहा, तिवारी अंकल जी के घर पे। मैंने वहां मना कर दिया कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कैसे साथ जो बता रहे दोबारा से सर जनवरी में मेरे को इतना प्रेशर बनाया गया, मेरे हस्बैंड नहीं थे और वो फादर की बीमारी में बिजी थे, मुझे दोबारा से मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरे को दोबारा ले गया बेटी बना करके, काम करवाने, विधायक आपको अपने घर पे ले गया। हाँ जी, अपने इलेक्शन में काम करवाने के लिए ले गया। फिर क्या हुआ? 8 फरवरी को रिजल्ट आए सर मेरे। उसके बाद में सर ये जीत गया, बेटी बना करके मुझे यहाँ भी लाया। ये मुझे, मैं इसको डैडू बोलती थी और मेरे को ये बेटी बोलता था। मेरे हस्बैंड को नरेश यादव को डेडू बोलते थे, डैडू बोलती थी, आपको बेटी मानता हाँ, था। मेरे हस्बैंड को भाई बोलता था और ये कहता था कि तुम्हारे जो घर परिवार है उनसे 100% रिश्तेदारी है। क्या हुआ आगे बताइए। रिश्तेदारी है। फिर इसने सर मेरे को एक दिन धोखे से बुलाया। पहले तो इसने दिन में मैं गई अपने घर से कि आ जाओ और यहाँ पे एक वो है, तो मैं गई। तो मैंने बोला कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा डैडू, मैं तो जा रही हूँ, मेरा बहुत अर्जेंट काम है। मैं यहाँ पर आई सर, मैं पता नहीं किसी ऑफिस में, कनॉट प्लेस में भी आई मैं उस दिन। तो मेरी उस दिन मीडिया की बाइट भी है। और जब मैं वहां मैंने देखा कि मैं तो जा रही हूँ, इसने बोला कि नहीं तुमने शाम को आना है 5-6 बजे, जो भी है मैंडेटरी है, तुमने सारा इलेक्शन जिता दिया। मुझे सारथी, बेटी, बहुत सारे नाम दिए थे कि तुम्हें आना ही आना है। अच्छा, मैंडेटरी है मीटिंग। फिर और कि भाई तुमने जीत दर्ज करवाई है, सारे मेरे एंटी थे कार्यकर्ता, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बेटी हो। तो मैं आई सर, और आने के बाद में जब मैंने देखा, मैंने कहा डैडू सब चले गए, हो गई मीटिंग। मैं आपको बोल ही रही थी कि मैंने कहा मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगी। नहीं आ रहे। एक नौकर था मात्र, उसको पानी बोला और उसके बाद में वो भी चला गया, कहीं भेजा उसको काम के लिए। उसके बाद में इसका भाई नवीन यादव आता है। ओनली सर 30 सेकंड्स की बात हुई, वो भी मुझे याद है। नरेश यादव ने ये बोला मैं मीटिंग करके, लोग आ रहे हैं आप जाओ। शादी में कहीं गाँव में कापासेड़ा जाने की बात हुई थी कि कहीं शादी में गाँव में। तो सर वो जैसे गया, तो मैं पूरे टाइम से इधर थी और विंटर्स के डेज थे। मैंने कहा वॉशरूम कहाँ है, मुझे वॉशरूम यूज करना। मैं कभी भी उस वॉशरूम को नहीं यूज किया था, तो उसने मुझे दिखाया। जैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ सर,
और इसने अपने भाई के जाते पूरी प्लानिंग कर रखी थी, इसने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे इसने सर उस दिन मेरे साथ इसने गलत काम किया, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मैं बहुत रोई चिल्लाई भाई मेरे को शौक हो गया कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। एक आदमी जो बेटी बोल रहा है, मैं तो सोच नहीं समझने की शक्ति खत्म होगी कि हुआ क्या है। इसने मेरे को ड्रैग किया, जबरदस्ती मेरे को किस कर रहा है, पकड़ रहा है और वो कर रहा है, मैं इसको छुड़ा रही हूँ, रो रही हूँ, मैं पैर पड़ रही हूँ, भाई मुझे जाने दे। और उसके बाद में सर इसने मेरा रेप किया एक कमरे में खींच करके सामने बेडरूम, और उस दिन उसने वीडियो बना ली और उसके बाद में मेरी वीडियो फोटोज बना ली और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अपने गुंडे घर पर भेजना शुरू कर दिया कि कंप्लेंट करने जा रही है नहीं जा रही है। उसके बाद में सर मेरे को इसने 4 मार्च को स्कॉर्पियो HR 5656 गाड़ी में यूपी अलग अलग जगह में ले जा करके 2 मार्च से सर इतनी यातना थी, अपने कैलिस्टा रिजॉर्ट में भरा, मैं रोती थी, चिल्लाती थी, वीडियो बनाते थे नंगी करके, दुनिया मेरे को न्यूड किया जाता था, वीडियो बनाया जाता था। विधायक, हाँ जी सर, मेरे पास सारे एविडेंसेस, इधर इस अलग अलग एरिया में, यूपी में, गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, मुझे इतनी तरीके से काटता था नेचुरल। मेरे मुंह पे सर, मैंने जिंदगी में वो गंदा काम नहीं, मेरे मुंह पे गंदगी करता था ये विधायक। हाँ जी, मेरे मुंह में गंदी अपने स्पर्म सीमेंट लगाता था सर, उल्टियाँ होती थी, मुझे किडनैप करके रखा गया, किडनैप करके, हाँ जी, और अगवा करके अलग अलग अपने कैलिस्टा रिजॉर्ट है कापस है ना, वहाँ मेरे को न्यूड करके वीडियो बनाई गई, उस हालत में कंबल में उसमें ढक के ले जाया गया सर, अलग गाड़ी से अलग जगह जूस करेगी, उसके लोग थे। फिर मेरे को सर रेप करने के बाद में हाँ। इसने 10 मार्च की सुबह फिर एयरपोर्ट उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से ले गया मुझे 10 मार्च को सुबह 4 बजे सर, मुझे मेरे आदमी मेरे को बचाने की, मेरे पति वापस आ गए 10 मार्च को, अच्छा। मेरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 10 मार्च का सर सुबह 11 मार्च ही होगा वो 4 बजे, जो 11 मार्च है ना वो 4 बजे लाया, क्योंकि 10 मार्च को मुझे इसने अगवा कर लिया और अलग अलग डेट पे कर दिया। मेरे हस्बैंड मुझे बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे और इसने मुझे 4 बजे फिर वहां से एयरपोर्ट से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें गुंडे, फिर टैक्सी में बिठा करके निकुंज रिजॉर्ट में मेरे को सर बंद कर दिया गया अपने गुंडों की निगरानी में। और मेरे पति को मारने के लिए इसने हरियाणा, यूपी अलग अलग जगह से गुंडे लगाए और वो कह रहा था रेपिस्ट तूने मेरी पत्नी का बेटी बना करके कहा तूने बंद किया है। जब वो कोशिश कर रहा था सर, उसके पीछे ट्रैक किया गया उसका नंबर, उसको जान से मारने के लिए आदमी लगाए सर, वो भागता, ना उसके पास पैसे ना उसके पास कुछ ही सर। आज मुझे 2025 में पता चला एक मुस्लिम भाई ने, वो लाइब्रेरी में जाके, स्टूडेंट थे, लाइब्रेरी में जाके जान बचाई, वहां भी सर वो पहुंच गया, अपने गुंडे पहुंचा दिए। फिर उसने किसी मुस्लिम भाई ने कहा, उसने बताया कि भैया मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरी पत्नी के साथ में ऐसा कर लिया, कहते तू अपनी जान बचा ले, सिम को फेंकने के लिए कहा, ट्रैक कर रहे थे जहां जहां वो जा रहा था, उसको 2000 रुपए दिए, कंबल दिया सर, वो उसके बाद में अपनी जान बचाते बचाते गया और वो सर 3 साल तक ट्रॉमा में पड़ा रहा, बेड में पड़ा रहा सर। ये जो रेप की वारदात हुई आपके साथ जो बता रहे हैं मैंने उस दिन सर, हाँ मुझे 11 मार्च यानी कि 10 से 11 मार्च की 4 बजे मुझे लाया गया और वहाँ पे पूरे गुंडों की निगरानी में, उस रिजॉर्ट पता नहीं किसका है, निकुंज है मुझे जो पता चला। अभी मैंने 2 दिन पहले जाकर के पुलिस को फोन किया, मेरा रेप, मेरे को यहाँ पे ये किया गया था, रेप करके इस घर यहाँ पे लाया था। 2 वीक तक ये कहता था कि होली मनानी है तो मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरे पति को छोड़, डाइवर्स, क्योंकि उनको पता चल गया तू डाइवर्स दे, तू मेरी अमानत है, प्रॉपर्टी है, तू डाइवर्स दे। मैं उसको उसके वहां तक नहीं छोड़ूंगा, इसके जो पर्सनल पार्ट होता मेरे हस्बैंड, उसके अंदर 1.5 इंच घुसा करके गोली मारूंगा, इसके घर तक नहीं छोड़ूंगा। पूरे परिवार को खत्म करने के लिए सर ये लग गया मुझे डाइवोर्स। तो सर मैंने डाइवोर्स किया, मैंने कुछ नहीं, मेरे को इतना मजबूर, इतना मारा पीटा। क्या उसके बाद, रेप के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में सर मैंने सुसाइड को अपना लिया, मैंने सुसाइड नोट लिखा अपने परिवार के नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे किया गया है, ये वाली गाड़ी है, ऐसे ऐसे एरिया में, यूपी अलग अलग डिफरेंट एरिया में मेरा लगातार रेप करता रहा है। और उसके बाद 2 वीक तक इसने पता नहीं किस और करना था, तो मैं इस गले लगा रही हूँ और मैं अपनी, उसके बाद में सर ये दरवाजा वगैरह, फिर ये आए बहुत सारे लोगों के साथ, मैंने गोलियां खा ली और मैंने सर गले में दुपट्टा कस के बांध करके सुसाइड को चुन लिया सर कि मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। उसके बाद में सर उसी निकुंज रिजॉर्ट से मुझे फिर से वहां से काले स्कॉर्पियो में ले जा करके, व्हाइट से फिर ब्लैक स्कॉर्पियो हो गया और सर हरियाणा स्टेट में, हरियाणा में मुझे पता नहीं कहाँ पे अगवा करके बंधक बना के रखा गया। हस्बैंड को छोड़, डाइवोर्स दे, नहीं तो मेरी राजनीति बर्बाद कर देगा, नहीं तो हम उसको मारने जा रहे हैं, ये तक कहा गया। उसको बुला करके ऐसे करके बुला ले, मैं आऊँ, तेरे को बचाने के लिए आएगा ही। अगर सर उस दिन मैंने उसको बुला लिया होता तो मेरे हस्बैंड को तो खत्म कर दिया था। और मेरे हस्बैंड को फोन इनके पास में, सारी चीजें, ऐसे एरिया में मुझे रखा गया सर, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं
बेहोशी की हालत में मुझे ले जाया गया है। और उसके बाद में सर इसी ने 8 मार्च को भी गले में माला पहना करके कापासेड़ा मंदिर है, शिव मंदिर, वहां से रोज की माला, तू मेरी गंधर्व विवाह कर लिया है, मेरी अमानत है, मेरी प्रॉपर्टी है। रेप करने के बाद आपके साथ गंधर्व विवाह किया मंदिर में? 8 मार्च को, 8 मार्च तो कापासेड़ा ये की कौन माला, सा था साल? 2020। मैंने शादी को डिक्लाइन किया, माना ही नहीं। उसके अच्छा। बाद में 10 और 11 मार्च में सर उसी में मेरी मांग में सिंदूर भर के, जबरदस्ती एक शादीशुदा औरत की मांग में सिंदूर बच के, रेप कंप्लेंट से बचने के लिए और अपनी एमएलए-शिप बचाने के लिए और मेरे पति के कानून से बचने के लिए मेरे साथ ऐसी शादी करी गई और मुझे हरियाणा स्टेट में रखा गया सर। मुझे नहीं पता कितने दिन रखा गया था, क्या रखा गया था, मैं बहुत ट्रॉमा चलेगी। मैं जब भी लड़ाई लड़ने की फिर मैंने हिम्मत करी सर, अपने गुंडे, अपनी निगरानी, अपनी रेकी, अपने लोग ट्रांसपोर्ट करे इधर से उधर, उधर से उधर। फिर से मैंने सर अगस्त में कोशिश करी वो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने की। मैं इतना ट्रॉमा झूल चुकी थी, इतना मेरे साथ किया गया था सर। मैं ना, मेरा पता नहीं किसी हॉस्पिटल में सर एमएलसी वगैरह हुई होगी, मुझे कुछ नहीं पता है वो कहाँ पर है, पर पता चल ही जाएगा। तो मुझे वहां से जब वापस लाया गया, उसी बीच में सर इसने लड़ाकी औरत, ST SC समाज के लोग, ऐसे पता नहीं कई लोगों को ला करके, जब मैं सर भी नहीं उठा पाती थी, उस रेप के सदमे को मैंने इतने दिनों तक सहा था, मार्च से लेकर के लगातार जो चीजें। और मेरे हस्बैंड से नहीं, मेरे हस्बैंड तो ट्रॉमा में चले गए, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा, और मैं सर नहीं उठा पाती थी और अपने आदमी लगा दिए। तो मैंने फिर भी सर मेरे लिए मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूं, पर इसने सर पूरी तरीके से दबा दिया, इसके अपने आदमी, इसके अपने लोग। मैंने मेहरौली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, मैंने वसंत कुंज में कंप्लेंट दी, हर कंप्लेंट, मेरी ब्रेस्ट बाइट करवाई गई सर अपने हेड क्वार्टर के अंदर, जो इसका आम आदमी पार्टी का, मेरी ब्रेस्ट काटी गई सर, दांतों से काटी गई, लात मुक्के मारे गए सर, उस कंप्लेंट को भी दबा दिया सर। और उसी हेडक्वार्टर में जब मेरे को अपने PA से पिटवा रहा और वहां आके भी मेरा रेप कर रहा है सर, उस ट्रॉमा में भी। फिर उसी से गाड़ी में 2207 होंडा सिटी गाड़ी में भर के, जहां मेरा लगातार एक दास की तरह, एक गुलाम की तरह, और एक औरत को सर जो यात्रा दे सकता है, 10-10, 12-12 मर्दों को बुलाना, औरतों को बुलाना, मार पिटाई करना, मैं वीडियो दिखा सकती हूँ, मेरे पास इतने सबूत है। पैसों के दम पे हर जगह कंप्लेंट दबा रहा है, हर जगह। मैं थक गई जा करके, मैंने महीनों दिन सर वसंत कुंज की सड़कों में लड़ाई लड़ी है सर, मारना पीटना, दरवाजा बंद करना, भाग जाना, अपने गुंडे रखना, सिविल डिफेंस के स्टाफ रखने, सारे लोग सर। पंजाब की जेल से भी अभी भी सर वीडियो कॉलिंग से धमकी और व्हाट्सएप कॉलिंग की, वॉइस कॉलिंग से धमकी। ये बताइए, 2025 चल रहा है, आपका जो वारदात हुआ है 2020 में हुआ, इन 5 सालों में ये अंतिम बातचीत कब हुई है आपको इस पूर्व विधायक से? सर ये 9 मार्च की सुबह गया है। 9, इतना मेरा जीना हराम कर रखा था सर, मेरे से मतलब मेरे को गुलाम से भी बदतर जिंदगी कर रखी थी। इसके उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, एक पपेट होता है ना, जैसे नचाना वैसे नचाना है। मेरे माँ बाप, मेरी बहन, सबकी जिंदगी हराम कर दी, सबको। बीजेपी में चला गया है, बीजेपी में जाने से तो इसकी इतनी होगी कि ये क्या पटलेगी, मेरे जज मेरे हैं सारे, तो क्या पटलेगी। तेरे ऊपर इतनी कंप्लेंट करूंगा तो तू तो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगी। सब इनका कंप्लेंट कॉपी है, इस महिला का है, अलग अलग है, हर जगह कंप्लेंट दफन है सर। हाँ। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ने एक अच्छा काम किया था, उन्होंने बाय पोस्ट मेहरौली मेरी कंप्लेंट दी, जो कि सिस्टम में चढ़ा। इस कंप्लेंट को जब वो दबा नहीं पाए ना सर, मैंने 2020 की कंप्लेंट जो दोबारा से लगा दी, ये इसी कंप्लेंट को हर जगह सर, चाहे वो महिला जो बोल रही है ना, मतलब ऐसा चिरहरण किया गया इस देश में जो कभी नहीं हुआ। ये महिला शादीशुदा थी। लोगों का एक बार रेप होता है सर, मेरा करोड़ों बार रेप किया गया, बहुत बुरी तरीके से। एक बार रेप इंसान दर्द से नहीं उबर पाता, मुझे तो मारा गया। इस महिला को ये विधायक, जो पूर्व विधायक है नरेश यादव ने मंदिर में ले जाकर दवा खिला के शादी किया, फिर यौन शोषण शुरू कर दिया। वीडियो बनाई गई सर, लगातार थ्रेट। ये देखिए सर, ये कमिश्नर ऑफिस का है और ये हेडक्वार्टर, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की वजह से मेरी थोड़ी सी कंप्लेंट DCP वगैरह के पास में फिर से दोबारा से आई। कुछ नहीं करते सर, पूरा कहते मेरा थाना है, मेरे जज हैं, क्या पटलेगी अब? रेप को कैसे साबित कर लेगी अब तू? कैसे साबित करेगी अब तू? मेरे पति को इसने हमारा करियर खा गया, हमारी जिंदगी खा गया सर, करोड़ों रुपए कमा लिए सर, नंगे भूखे इंसान ने।
और अब इसको ये लगता है कि हम तो मर गए ना, पूरा परिवार खत्म हो गया। वो पापा हार्ट अटैक में चले गए, मम्मी वो थायराइड की पेशेंट है। और जब मैं गई अपने घर 2025 में सर अप्रैल में, भाभी का एक्सीडेंट करवाया गया जब कोर्ट में थे। इसकी एक साजिश थी कि कोर्ट में भी जाकर के कोई मैटर नहीं, हमने जज साहब के सामने बताया कि जज साहब मेरी शादी एक नेता ने ऐसे खत्म करी, मेरे पति और मेरी कोई लड़ाई नहीं। उसने जब बताया सर, उस दिन मैंने प्रण ले लिया, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ में क्या हुआ है। तो उसने ये बोला कि मैं जिंदा कैसे हूँ सर, मेरे को तो जान से खत्म कर दिया था उस विधायक ने। तो उसने बोला कि मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। सोचो सर हम लोग किस जोन में, और मैंने पता नहीं कितनी बार सुसाइड को चुना है सर, कितनी बार मैं सीएम आवास के वहाँ पुलिस मैनेज सिविल थाना, मैं कहाँ जाऊँ शिकायत करने, हर जगह बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में इसके भाई कोई जीजा, बीजेपी में, तो मैं कहाँ जाऊँ, हर जगह पुलिस क्या करेगी जब आप ऊपर का प्रेशर होगा, कुछ नहीं कर सकती है। और मेरी आखिरी लड़ाई है, मैं इस रेपिस्ट इंसान को जब तक इसको जेल की सलाखों में नहीं किया जाता बंद, जो जेल के अंदर से भी कंट्रोल बनाता है। सोचो ना सर, ये देखिए कंप्लेंट अलग अलग जगह की है। मुझे ये बताइए, आखिरी बातचीत नरेश यादव से कब हुई है आपकी? सर ये जून तक बात कर रहा था, थ्रेटन दे रहा था कंप्लेंट वापस लो। ये जून 2025? जी, ये वाली कंप्लेंट जो है सर, मैं बताती हूँ कौन सी कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट वापस करने के लिए कहा जा रहा था? सर मैं दिखा रही हूँ आपको, एक तो ये बताइए, जनता देख रही है, बताइए जी। एक तो ये 2024 की है, 4/1/2024 की कंप्लेंट है, और बाकी कंप्लेंट तो सारी दबा दी थी। ये कंप्लेंट इसलिए नहीं दब पाई थी, यहाँ पर एक जो वो थी SHO थे और थोड़े से ACP थे, बहुत सही थे। मैं 4 लाइन, इतना मारा पीटा गया था सर, मैं 4 लाइनें बड़ी मुश्किल से लिख पाई थी। यानी कि ये जो घटना करने के बाद जब आपको रख रहा था, आपको अपना बनाकर, तो आपके साथ यौन शोषण फिजिकली मेंटली हर तरह से कर रहा था? फिजिकली मेंटली तो यौन शोषण तो सर, मारा पीटा क्या नहीं हो। ये देखिए सर, आप वीडियो जो स्क्रीन पे देखते जाइए लगातार, ये कुकर्म इस विधायक, पूर्व विधायक का, नरेश यादव का, क्या लोग हैं ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन दरिंदों से कौन बचेगा बेटियों को? एक बात बताओ, आप रेप की कंप्लेंट को लेकर के थाने में किन हालातों में पहुंचते होंगे अगर आपको पुलिस वहीं पे खत्म क्या महिला पागल है? क्या महिला पढ़ी लिखी नहीं है? ये महिला चिक चिक के बोल रही है मेरे साथ रेप किया गया है, एक नेता ने किया, पूर्व विधायक ने किया। इनका कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देश हमारा किशोर जा रहा है, बीजेपी मुख्यालय के पास बेचारी आई है फरियाद लेकर, कम से कम यहाँ पर सुना जाए। ये देखिए, ये सर यही पुलिस जो कमिश्नर है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई क्राइम नहीं किया है, मेरे को क्लीन चिट है कि मैं किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। जब अभी इसने ये कंप्लेंट सर, मैंने एक ये 2024 की कंप्लेंट वसंत कुंज पुलिस स्टेशन से और मेहरौली और अदर स्थानीय से, ये वाली कंप्लेंट मैंने वापस नहीं ली। अपने गुंडे को भेजता था, खुद कॉल करता था, जून तक थ्रेटन देता रहा पहले। उसके बाद में 9 जून, विधायक का पहले से बीवी थी? सर जी हाँ। बच्चे कितने हैं? सर इसके 2 बच्चे हैं। अच्छा जी। यानी पहले बीवी रहते हुए आपको, जो आम भाषा है, रखेल बना कर रखे हुए थे? सर मेरे को ये शब्द बहुत बने, इसीलिए तो मैंने मौत को गले लगाया था सर। इसने रखेल तो वो होती है जिसको रखेल मांग में, ये तो धर्म। मैं तो हिंदू गुरुओं से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो मांग में सिंदूर भरता हो, करवा चौथ करता हो, रेप केस से बचने के लिए पति ढोंगी और फर्जी बन के बैठता हो, और सिर्फ इसलिए ताकि उसकी MLA की सीट बची रहे, बरकरार रहे, और रेप कंप्लेंट को दब जाए, ये फर्जी शादी, फर्जी हस्बैंड बन करके इस कंप्लेंट को सर, सबसे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मार पिटाई वाली से, पर इससे फर्क पड़ रहा था 2020 की, जिसके लिए उसने मुझे लगातार यातनाएं दी। ये कंप्लेंट फिर से आ गई। SHO जो यहाँ पे DCP और SHO जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, उनकी वजह से कंप्लेंट वापस 2020 की सिस्टम में चढ़ी। इसके लिए धमकाता रहा। जब मैंने ये कंप्लेंट वापस, क्या कंप्लेंट था? ये रेप की वही 2020 की कंप्लेंट है, वही कंप्लेंट है जो इसने किया था मेरे साथ में। जब ये कंप्लेंट दोबारा से मैंने जब ये लगाई, बहुत सारी कंप्लेंट क्या चाहती हैं आप, ये बताइए? सर मैं ये चाहती हूँ ना, ये इतना खतरनाक शातिर खिलाड़ी है ना सर, इस रेपिस्ट को समाज के सामने नंगा किया जाए और इसको ना सर जेल की सजा, जैसे क्या वीडियो आपकी एविडेंस है वो दिखाइए जनता को। मैं दिखा रही हूँ सर, मेरा फोन देखना, यह है मोबाइल आपका, दिखाइए जनता को एविडेंस। जनता आपके साथ है। वो स्क्रीन पे भी लगातार वीडियो कुकर्म का इनका चल रहा होगा, नरेश यादव जी का। जी क्यों बोले इस दरिंदे को?
इस महिला का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। इनके पति ट्रॉमा में चले गए। और परिवार खत्म कर दिखाइए दिया। वीडियो, दिखाइए इनका कुकर्म, दिखाइए कुकर्म दिखाइए। खड़े हो जाइए, लगे हम उसको पकड़ता हूँ। ये दिखाइए वीडियो, देखिए। एबॉर्शन सर, मार पीट के दवाई खिलाना, जबरदस्ती मार पीट करके एबॉर्शन करवाना, ताकि ये रोड पे सर, रोड पे महीनों महीने दिन बस कुछ सोसाइटी इतनी पॉश है, कुछ औरतें बात करने आती थी। उस विधायक का दिखाइए वीडियो, किधर है? मैं दिखा रही हूँ सर, ये देखिए सर, तो आपने- पूरी रात रेप करने के बाद में ये हाल है मेरा। ये देखिए मारते हुए की है मेरी, उसकी वीडियो सर, बहुत सारी वीडियो होगी, अभी मेरे को देखना पड़ेगा। मार पिटाई एक तो ये है सर। इस वीडियो में देखिए आप, ये नरेश हैं खुद, ये महिला देखिए, गंदा गंदा बोल रहा था। ये देखिए, ये वीडियो आपको मैं सभ्य भाषा में सुनाऊंगा डाल डाल कर, ये जो बोल रहे हैं इस महिला के साथ, ये वीडियो इनके पास प्रमाण है। ये और दिखाइए वीडियो इस नरेश का। एक मिनट सर। देश के सामने ये जीता जागता सबूत ये है। MLC है सर, मेरे रेप की जो ये MLC है, इसको भी दबा दिया पुलिस स्टेशन में। वसंत कुंज ने मेरी कंप्लेंट दबा दी। SHO मेहरुली मेरी FIR लॉन्च करना चाहते थे, पता नहीं क्या सेटिंग करी सर, मेरी कंप्लेंट दबा दी गई। अच्छा, 9 जून को चोरी करी, फिर भी मैं दबी नहीं। 9 जून को मेरे घर में मर्डर करने के लिए, 9 जून को 2025 मेरा मर्डर करने के लिए स्पेशल जो चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, उनको भेजा गया ताकि चोरी का रूप अपना करके इसका मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि मैंने पूरा ठान लिया था कि मैं लड़ूंगी चाहे मैं मर जाऊं। मुझे ये वीडियो दिखाई जो आपके साथ जो चीजें होती थी। मैं तब भी नहीं दबी। इधर आइए आप, इधर इधर आइए। इतनी यात्राएं थी इस आदमी ने मुझे, मैं बता दे, अपनी मेरी छाती कटवाता था। ST/SC समाज के लोगों को ला करके, उनके पूरे परिवार को ला करके मेरी बहुत दर्द दिया। देखिए सर, मुझे मारते हुए किया यहाँ पे। ये देखिए वीडियो। जिस इसका ये रेप, इसका रेप करने की जगह है ये। अच्छा, इसी जगह पे आपका साथ ये गलत हाँ, हुआ ये है। सर लेने का अड्डा है इसका सर, जहाँ ये रेप करता था। अपने गुंडों से यहाँ मारता पिटवाता था, दरवाजा बंद करके। यहाँ सारे आदमी लाए जाते थे मुझे मारने के लिए, कंट्रोल करवाने के लिए, ताकि MLA की छवि खराब ना, मैं बाहर आवाज ना उठा सकूं। ये तस्वीर देखिए, पूर्व MLA नरेश यादव की काली सच्चाई जो जनमंच न्यूज के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही है। ये रूप, नेता का रूप, जिसे आप नेता चुनते हैं ना, देखिए नेता का क्या क्या खेल होता है। जो नरेश यादव है, पूरी तरह से इस महिला का जीवन खत्म कर दिए पूरे हैं। परिवार का सर, इस पूरे दिल्ली में परिवार का। अपने पति के साथ ये रहती थी। इनको लगता था कि नरेश यादव अच्छा समाज सेवी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो चीजें हुई आज इनके साथ, वो किसी भी बेटियों के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी भी पत्नियों के साथ नहीं होनी चाहिए। आज इनको इस दोराहे पे खड़ा कर दिया गया। ये कहीं के नहीं है, न घर के न घाट के। पति भी इनके अब साथ नहीं है। नहीं सर, वो तो बेचारा जिंदगी और मौत, वो हर दिन कह रहे घर वालों को मैं कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं। उसने जब मुझे देखा, मार मार के डाइवोर्स ला, डाइवोर्स ला, डाइवोर्स ला लेकर के, जब उसने मुझे ये देखा, विधायक अब वो कहता है कि मार मार के ये देखिए ना सर, डाइवोर्स ला, पिटाई किया, कुटाई किया कि अपने डाइवोर्स- पति से डाइवोर्स ले लो। ये देखिए मारता तो था ही, वो देखिए डाइवोर्स का देखिए कैसी धमकी देता था। ले लो फटाफट, ये देखिए, जी हाँ, डिवोर्स ले लो फटाफट, डिवोर्स ले लो। ये 2022 से इसकी है सर। डिवोर्स ले लो देखिए फटाफट, केजरीवाल जी के साथ, देखिए इधर दिखाइए, उधर कैमरा, इधर देश देखें ये चीज। डिवोर्स ले लो फटाफट। ये देखिए तस्वीर को, मोबाइल पकड़िए आप। इसमें और भी है, कहते सर पे चढ़ जाओ उनके, देखिए सर। कटे कोई हमारी दिक्कत पूरा नहीं है, क्लिप हमारे साथ सुनिए, पूरा क्लिप। नहीं देते। ये क्या विधायक सर पे चढ़ कह जाओ। रहा है इस महिला के साथ, वो पूरा क्लिप सुनिए। डिवोर्स ले लो फटाफट। डाल दे डाल दे डाल दे, उनसे कह दो कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, बस आप ये कहो मुझे डिवोर्स चाहिए। नरेश का क्या रोल है, मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम डिवोर्स मांगो ना उससे बस, क्योंकि हमारा आगे चल रहा है।
क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, क्लियर है, कट है, कोई हमारी दिक्कत भी नहीं है, परेशानी नहीं है। मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देते? तुम चढ़ जाओ उनके सर पे। थोड़ा थोड़ा खा लेना, ऐसे ही बोला मैंने, बोला मेरा लोड़ा खा ले। ऐसे ही बोला तुम्हें, हमारा मूड चेंज करने के लिए। लोड़ा, सुनो, लोड़ा कोई गंदी चीज थोड़ी है। लोड़ा ऐसे क्या बात है? लोड़ा तो अच्छी वाली चीज बोली है मैंने। उस दिन आपके पास ही आए मेरा कंप्लीटली अबॉर्शन करवाने के बाद। डॉक्टर की डेट ली है, इसने अब क्यों नहीं है? अरे आंटी में 2-3 दिन भी। अरे आंटी ये नहीं होता। सचमुच ये मैंने भेजा नहीं, कभी कोई डेट नहीं ली है। नहीं जाना है जनाब जी। आपने तो क्या एहसान कर रहे हैं? पहली बात आपने अबॉर्शन चौथा करवाने के बाद ब्लड में होने क्लॉटिंग मेरी बीमारी। मेरा फोन मत करिए आंटी, देखो ये तरीका है, ये तरीका है। आंटी ये देखो, ये आंटी देख सकते हैं सर जब मैं गई वहां पर, जैसे अपनी उसके लिए कि भैया, उसके बाद भी सर वहां कोर्ट तक नहीं छोड़ा, अपने आदमी लगाए, वहां नेता भेजे, वहां पे यानी गुंडे ये भेजे। पूरा पावर लगाए हुए हैं। भाभी का एक्सीडेंट हुआ, भैया डर गए, कहते तुम्हारा यहाँ होना हमारी जान को खतरा है। भाभी को एक्सीडेंट करवा दिया, किसने करवाया? वो ब्रेन में बच गई, वो जिंदा है। आपको डर नहीं लग रहा कि आपको भी मरवा दे? सर मैं अपने आप को मरा हुआ माना है सर। मैंने अभी मुझे मारे, काटे, फेंके, कुछ भी करे, मैंने अपने आप को मरा हुआ माना। अपने परिवार को कह दिया है मैंने। आप बीजेपी कार्यालय क्यों आई हुई है? बीजेपी कार्यालय इसलिए कि भाई इस रेपिस्ट को शरण दे रहे हो, जो महिला लड़ रही है, पूरे देश को पता है वसंत कुंज एक पॉश एरिया है। मैं रोड पे लड़ाई लड़ रही हूँ महीने दिन। मैंने बेंच पे दिखाऊंगी मेरी जर्नी, पर मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। इस रेपिस्ट को रेप से बचने के लिए आप संरक्षण दे रहे हो, पनाह दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? एक बेटी जिसने पूरा संसार, उसका हंसता खेलता घर, उसका घोंसला सारा उजाड़ दिया, और इसके जहाँ रेप हुआ है, इसका टॉप फ्लोर है सर। मैं वहां जाती थी, वसंत कुंज 7399, उसी के टॉप फ्लोर में मेरा रेप किया इस आदमी ने। वहां पे अपने पूरे गुंडों को लगाता था, पता नहीं कहाँ से गार्ड की वर्दी पहनाता था, क्योंकि प्रेसिडेंट है। और वो आकर नेता लोगों का लक्षण होता है बेटी बेटी कहना। अब बेटी बेटी कह के नेता लोग क्या हासिल करते हैं, ऋचा की कहानी से सुनकर समझ सकते हैं कि ये प्रभावित होकर इस नरेश यादव से जुड़ी थी और गलत इनके साथ हुआ। ये जुड़ी नहीं थी, खुद घुसा था ये खुद हम जुड़े नहीं घुसा। थे। हमारा टैलेंट देखा था इसने मेरा, और हमारा ये माइलेज मतलब लेने के लिए। कि शर्मसार कर देने वाली घटना है ये। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या आग्रह करना चाहती हैं? सर इसने ना मेरे हस्बैंड को, भाई भेजो, बेटी है मेरी, भेजो इसको। तू तो चलो पढ़ाई कर रहा है, बिजी है, तैयारी कर रहा है, इसको भेजो, इसको भेजो। इतनी कोशिश, लास्ट में उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को कहीं भेजता ही नहीं हूँ, जहाँ भी गया हूँ मैं साथ गया हूँ। अरे मेरी बेटी है, मैं ध्यान रखो। फिर बीवी बेटियों को इन नेताओं से बचाइए, यही देश है हमारा। नेताओं के चक्कर में ना पड़े, ये किन्हीं का नहीं है। नरेश यादव जैसे लोग समाज में आज भी पनप रहे हैं, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं। आज ये हंसी खुशी से रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, लेकिन जिस औरत के साथ उन्होंने वारदात किया, जिंदगी तबाह किया, उस पर कोई कानून नहीं, कोई एक्शन नहीं, उस पर कोई संविधान लागू नहीं होता। चूंकि वो व्यक्ति आज के तारीख में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, भाजपा का शरण ले लिया है। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से आग्रह करते हैं कि आप नरेश यादव के ऊपर कोई कार्रवाई करें। जी बोलिए। मैं ये कहूंगी, मोदी जी को ये कहूंगी, आप हमेशा बेटी बहन कहते हो, मैं हारी नहीं हूँ मोदी जी। मेरे को पुलिस की हार है, ये मेरी हार नहीं है, मैं लगातार लड़ी हूँ। आप मेरे बारे में पूछिए, मेरी हार नहीं है, देश की हार है। ये देश हारा है, बेटी हारी नहीं है, ये सिस्टम हारा है उस नेता के आगे। मेरी हार नहीं, मैं लड़ी हूँ। अगर ये सिस्टम एक्शन लेता। 5 साल से लड़ाई लड़ रही है अकेला ये महिला, कोई साथ नहीं देने वाला। आज तक इनकी कहानी जो है दबी हुई है। जनमंच न्यूज के माध्यम से मैं आप तक फैला रहा हूं। इस महिला को समर्थन कीजिए, इस वीडियो को आग की तरफ वायरल कीजिए और बताइए देश की राजधानी दिल्ली में नरेश यादव की क्या है कहानी। प्लीज शेयर करें पूरे देश में। मोदी जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप, क्योंकि जो आपका दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है ना, पुलिस है, जो जॉइंट सीपी है, जॉइंट, उन सबको बस ये करिए कि मेरी एफआईआर लॉन्च की जाए। महिला आयोग
ह्यूमन राइट्स पता नहीं कहाँ मैंने दे दिए सर, मैं थक चुकी हूँ। बस मेरी एफआईआर लॉन्च और इस रेपिस्ट को इसी तरीके से इतने सालों तक सजा दी जाए। जैसे मुझे सर 13 दिन भूखे रहना, रोड पे बेहोश, सर पूछिए उस एरिया में ऐसे मरे हुए लोगों ने उठा करके मुझे लाया है। एबॉर्शन करवाने के बाद में, अपने उनसे करवाने के बाद में रोड में फेंक रखा था सर। मुझे पूछिए ये लोगों से। दर्दनाक यातनाएं है, पूछिए। इन्हें बेहोश कर करके, इनके साथ यौन शोषण कर करके, इन्हें गर्भवती कर करके इनको केजरीवाल एबॉर्शन जी को करवाया गया। सारा पता है, केजरीवाल जी सब केजरीवाल जानते जी हैं। को सारा उनको पता, ये बेवकूफ बनाता था कि मैंने शादी कर ली है, अब हमारा मामला सॉर्ट आउट हो गया है नेताओं का खेल देख और लीजिए। लीगल शादी 1-2 महीने में हो जाएगी सर। ऐसे कर करके वहाँ भी राजनीति चलाता था, मैं रोकती थी सर, देखो मेरा क्या हाल है। फिर एक मिले एमएलए मौका अपना नहीं मुझे। सीट को बचाने के लिए किस हद तक गिर गया, इनकी कहानी से समझ सकते। प्लीज सर एक चीज प्लीज। और है, ये लड़ाई रीचा की नहीं है, ये लड़ाई उस बूढ़े माँ बाप की है जिन्होंने खून पसीने से अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, उसके बाद उसको यूएसए जाना था, उसको अपना करियर बनाना था। ये वो माँ बाप है जो एक बहू को जज बनाना चाहते थे। और मास कम्युनिकेशन में, क्योंकि मेरा बोलने का बहुत अच्छा था मीडिया में, वो मुझे चाहते थे कि मैं पत्रकारिता या एंकरिंग करूं। वो माँ बाप है जिन्होंने मेरे लिए क्या नहीं सोचा था, ऐसे इससे खत्म किया। उन सबकी लड़ाई है, मेरे हस्बैंड की लड़ाई है। इसको जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए। मुझे फर्जी केसेस कितने भी डाले, मुझे डर नहीं, पर मेरी कंप्लेंट 2020 से जो दबी है उसको किया जाए, लॉन्च किया जाए। प्लीज शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।